राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 जयपुर जिले की 19 विधानसभाओं का समीकरण। 2 सीटों पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत, 7 सीटों पर बीजेपी की स्थिति मजबूत, 10 सीटों पर होगा कांटे की टक्कर। तो दोस्तों क्या रहेगा जयपुर जिले की 19 विधानसभाओं का समीकरण। तो दोस्तों एक एक करके सारी विधानसभाओं की जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर देंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों एक बार फिर नमस्कार। तो अब जान लेते हैं जयपुर जिले की 19 विधानसभाओं का समीकरण। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सिविल लाइंस विधानसभा को। दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस की ओर से प्रताप सिंह खाचरियावास और बीजेपी की ओर से गोपाल शर्मा मैदान में है। अगर समीकरण की बात करें तो भाजपा ने नया चेहरा उतारा और इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलता दिखाई दे रहा है और ये सीट कांग्रेस की झोली में जाती दिख रही है। अगर बात जोटवाड़ा विधानसभा की करें तो कांग्रेस की ओर से अभिषेक चौधरी और बीजेपी की ओर से राज्यवर्धन सिंह राठौड़। अगर समीकरण की बात करें तो पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत के मैदान से हटने से राठौड़ के लिए चुनौती घटी और यह सीट बीजेपी की झोली में जा सकती है। अगर बात विद्याधर नगर सीट की करें तो दोस्तों यहां से कांग्रेस की ओर से सीताराम अग्रवाल और बीजेपी की ओर से दिया कुमारी। राजपूत चेहरा होने से दिया को फायदा मिलेगा और साथ ही राजवी को दूसरी सीट पर टिकट देने से भितरघाट टला तो यह सीट भी बीजेपी की झोली में जा सकती है। अगर बात हवा महल विधानसभा की करें तो कांग्रेस की ओर से आर तिवारी और बीजेपी की ओर से आचार्य बाल मुकुंद। अगर समीकरण की बात करें तो भाजपा को ध्रुवीकरण का फायदा मिल सकता है और मंत्री जोशी का टिकट करने से समर्थक नाराज है तो यह सीट भी बीजेपी की झोली में जा सकती है। अगर बात किशनपोल विधानसभा की करें तो कांग्रेस की ओर से अमीन कागजी और बीजेपी की ओर से चंद्रमोहन बटवाड़ा। अगर समीकरण की बात करें तो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण तुलनात्मक रूप से कांग्रेस प्रभावी और इस सीट के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर बात मालवीय नगर विधानसभा की करें तो कांग्रेस की ओर से अर्चना शर्मा और बीजेपी की ओर से कालीचरण श्राफ। अगर समीकरण की बात करें तो दोनों पुराने चेहरे और पिछली बार की तरह इस बार भी कांटे का मुकाबला होगा तो इस सीट पर भी कुछ कह नहीं सकते। अगर बात आदर्श नगर विधानसभा की करें तो कांग्रेस की ओर से रफीक खान, बीजेपी की ओर से रवि नैयर। अगर समीकरण की बात करें तो राज्य समर्थक परनामे का टिकट कटने से नाराज और खेमा चुनौती बना, यह सीट कांग्रेस की झोली में जा सकती है। अगर बात सांगानेर विधानसभा की करें तो कांग्रेस की ओर से पुष्पेंद्र भारद्वाज, बीजेपी की ओर से भजन लाल शर्मा। अगर समीकरण की बात करें तो भाजपा ने मौजूदा विधायक का टिकट काटा और बाहरी उम्मीदवार होने से भितरघात का खतरा तो यह सीट भी कांग्रेस की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात आमेर विधानसभा की करें तो कांग्रेस की ओर से प्रशांत शर्मा, बीजेपी की ओर से सतीश पूनिया। अगर समीकरण की बात करें तो पूनिया के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से मौजूदा विधायक होने के कारण भाजपा को फायदा और यह सीट बीजेपी की झोली में जा सकती है। अब बात कर लेते हैं चाकसू विधानसभा की। तो कांग्रेस की ओर से वेद प्रकाश सोलंकी, बीजेपी की ओर से रामोतार बेरवा। अगर समीकरण की बात करें तो कांग्रेस के पूर्व विधायक अशोक तेवर को टिकट न देने से एक खेमा नाराज और भितरघात का खतरा तो यह सीट बीजेपी की झोली में जा सकती है। अगर बात बगरू विधानसभा की करें तो कांग्रेस की ओर से गंगा देवी और बीजेपी की ओर से कैलाश वर्मा। अगर समीकरण की बात करें तो सीधा मुकाबला कांग्रेस के सतवीर आलोरिया का टिकट कटने से एक धड़ा नाराज। अगर बात चोमू विधानसभा की करें तो कांग्रेस की ओर से डॉक्टर सीका मील बराला और बीजेपी की ओर से रामलाल शर्मा। अगर समीकरण की बात करें तो कांग्रेस के नए चेहरे और भाजपा के मौजूदा विधायक को आरएलपी एसएसपी के गठबंधन के छुट्टन यादव से मिल रही है टक्कर तो इस सीट पर भी कांटे की टक्कर होगी। अगर बात फुलेरा विधानसभा की करें तो कांग्रेस की ओर से विद्याधर चौधरी और बीजेपी की ओर से निर्मल कुमावत। अगर समीकरण की बात करें तो कांग्रेस भाजपा को खेमेबंदी का नुकसान और इस सीट पर भी कड़ा मुकाबला। अगर बात दूदू विधानसभा की करें तो कांग्रेस की ओर से बाबूलाल नागर, बीजेपी की ओर से डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। अगर समीकरण की बात करें तो निर्दलीय को टिकट देने से कांग्रेस का बड़ा खेमा नाराज तो यह सीट बीजेपी की झोली में जा सकती है। अगर बात जमुआ रामगढ़ विधानसभा की करें तो कांग्रेस की ओर से गोपाल मीणा, बीजेपी की ओर से महेंद्रपाल मीणा। अगर समीकरण की बात करें तो जातीय समीकरण के कारण मुकाबला रोचक और घेर मीणा वोट करेंगे जीत हार का फैसला। अगर बात बस्सी विधानसभा की करें तो कांग्रेस की ओर से लक्ष्मण मीणा, बीजेपी की ओर से चंद्रमोहन मीणा। अगर समीकरण की बात करें तो निर्दलीय विधायक को टिकट देने से कांग्रेस का एक धड़ा नाराज और भाजपा में भी बगावत तो यह सीट निर्दलीय की झोली में जाती दिखाई दे रही है। अगर बात विराटनगर विधानसभा की करें तो कांग्रेस की ओर से इंद्राज गुजर, बीजेपी की ओर से कुलदीप धनखड़। अगर बात करें समीकरण की तो आरएलपी एसएसपी गठबंधन के रामचंद्र श्राद्धा ने आखिरी चुनाव लड़ने का इमोशनल कार्ड खेला तो यहां से समीकरण बिगड़ सकते हैं और ये
आरएलपी एसएसपी के खाते में सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात शाहपुरा विधानसभा की करें तो कांग्रेस की ओर से मनीष यादव, बीजेपी की ओर से उपेंद्र यादव। अगर समीकरण की बात करें तो निर्दलीय आलोक बेनीवाल ने दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी, तो इस सीट पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। अगर बात कोटपुतली विधानसभा की करें तो कांग्रेस की ओर से राजेंद्र यादव, बीजेपी की ओर से हंसराज पटेल। अगर समीकरण की बात करें तो जातिगत वोटों का ध्रुवीकरण तय करेगा जीत हार, तो इस सीट पर भी कड़ा मुकाबला होगा।